उसके हवाले कर दे। दादा ने गुस्से से कहा। हाथ आया। सोना कोई वापस देता है, जब सतीश लौटेगा तब सोचेंगे। रात गहराने लगी, तभी चाचा लौट आया। उसकी गोद में एक इंसानी खाल थी। वह मोनिका की खाल थी। अंदर का सब कुछ साफ किया जा चुका था। चाचा रोते हुए बोला, मोनिका मर गई, हम तो अभी शादीशुदा भी नहीं थे। दादा झुंझलाया। मरने मराने की बातें क्यों कर रहा है, आखिर हुआ क्या? चाचा की आंखों में डर भरा था। मैंने उसे सारी बात विस्तार से बता दी कि कल चितकबरा सुअर जरूर आएगा बदला लेने, हमें पहले ही कुछ करना होगा। चाचा घबरा कर बोला, पापा मेरा उससे क्या बैर है, वह मुझे क्यों मारेगा, मैं कस्बे भाग जाना चाहता हूँ। दादा ने चिल्ला कर कहा, भागने की मत सोच, मैं और तेरी माँ बूढ़े हैं, तेरे भरोसे हैं। चितकबरा सुअर तूने मारा है, तू जहाँ जाएगा वह तुझे ढूंढ लेगा। चाचा हार मान गया। बोला, ठीक है नहीं भागूंगा, लेकिन उसे मारेंगे कैसे? दादा बोला, कल उसके लिए शराब और मांस की दावत लगाएंगे। पहले उसे मनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं माना तो उसका सिर काट देंगे। अगले दिन दादी गोदाम में खाना बनाने लगी। चाचा आंगन में छुरा धार करने लगा। पापा क्या वह सच में आएगा? दादा ने जेब से सोना निकालते हुए कहा, आएगा जरूर, उसकी फीस अभी मेरे पास है। दादी ने ढेर सारा मांस बनाया। दादा ने कई कटोरे शराब के भर दिए। सूरज ढल गया, अंधेरा होने लगा, लेकिन चितकबरा सुअर नहीं आया। दादी ने डरते हुए कहा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसे मारना चाहते हैं। तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दादी ने मुझे तुरंत पूरब वाले कमरे में धकेल दिया। दरवाजा बंद कर दिया। मैंने झरोखे से देखा, एक सुअर सिर और इंसानी शरीर वाला भयानक दानव आंगन में खड़ा था। वह बहुत ऊंचा और भारी था। दादा डर छिपाते हुए मुस्कुराया और उसे बैठने को कहा। वह कुर्सी पर बैठ गया, आंखें घुमाकर सबको देखने लगा। बोला, सतीश तू बहुत लालची निकला। दादा हाथ जोड़कर बोला, गलती हो गई महाराज, माफ कर दो, हमें छोड़ दो। दानव हंसा और बोला, सिर्फ एक कटोरा शराब से माफी चाहता है, इतना सस्ता समझ रखा है। यह कहकर उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। दादा घबरा गया और जल्दी से सोना निकालकर आगे बढ़ाया। महाराज ये सोना वापस ले लो, हमें छोड़ दो। दानव ने गुर्रा कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो तुमने छुपाया है। उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए 100 साल तक पूजा का ठिकाना बना दो तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। मैं कुछ पल सन्न रह गया। गुस्से से बोला, तू कोई भगवान नहीं है जो 100 साल की पूजा मांगे, ये बहुत ज्यादा है। मेरी बात खत्म होते ही चितकबरा सुअर डरावनी हंसी हंस पड़ा। बोला, मेरा नाम मियां येन सिंह है और आज मैं तेरी जान लेने आया हूँ। ये कहते ही मैं उछल कर खड़ा हो गया। मेज पर रखा सोना जेब में ठूंस लिया और गोदाम की तरफ चिल्लाया, सतीश अब वार कर, इस सुअर जिन्न को मार डाल। सतीश हाथ में छुरी लेकर गोदाम से दौड़ता हुआ निकला और चिल्लाया, आज तुझे खत्म कर दूंगा। मैं भी कुल्हाड़ी उठाकर चितकबरे सुअर की तरफ बढ़ा, लेकिन वह कुर्सी पर बैठा रहा जैसे उसे कोई डर ही न हो। सतीश पीछे से पहुंचा और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा सिर जमीन पर गिर गया। सतीश खुशी से चिल्लाया, बापू मैंने इसे मार दिया। लेकिन उसी पल जोर की आवाज हुई और एक शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह शरीर मेरे दादा का था और सतीश के हाथ में जो सिर था वह दादा का सिर निकला, जबकि चितकबरा सुअर अब भी कुर्सी पर बैठा डरावनी हंसी हंस रहा था। सतीश डर से जमीन पर बैठ गया और पीछे घिसटने लगा। दादी ने सतीश को अपने पीछे कर लिया और कांपते हुए बोली, आगे मत आना। लेकिन सुअर ने उसकी एक न सुनी और सतीश की तरफ बढ़ता रहा। बोला, अगर तुम न होते तो मुझे इस जन्म में सुअर नहीं बनना पड़ता। इस लालची बूढ़े ने मुझे टुकड़ों में काट डाला, जिससे मैं दोबारा जन्म भी नहीं ले सका। यह कहकर वह दादी पर झपटा। तभी बाहर अचानक घंटी की आवाज गूंजी। घंटी सुनते ही सुअर घबरा गया और दीवार तोड़ता हुआ बाहर भाग गया। उसके जाते ही आंगन में वही भिखारी आ गया। दादी ने तुरंत दादा की जेब से सोना निकालकर उसके हाथ में दे दिया। बोली, बाबा ये सोना ले लो, लाश उठाने का काम हम नहीं करेंगे। भिखारी ने सोना लिया और आह भरकर बोला, मैं कोई देवता नहीं हूँ, बस एक भिखारी हूँ। ये सुअर जिन्न बहुत ताकतवर है, वह फिर लौटेगा। ये सुनते ही दादी उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर बोली, बाबा कोई उपाय बता दो, हमें चैन से जीने दो। भिखारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पुराने लोग कहते हैं नुकसान देकर बचाव करना पड़ता है। दादी ने कांपते हुए पूछा, कितना नुकसान? भिखारी ने 5 उंगलियां दिखाई और बोला, 3 दिन बाद सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख देना, अपने आप लेने वाला आ जाएगा और याद रखना कोई भी झांकना नहीं। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। दादी रो पड़ी, बोली, आधी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। सतीश ने कहा, पैसा गया तो जाए, जान बची रहनी चाहिए। इसके बाद दादी ने कहा, सतीश तुम्हारे पिता की मौत असामान्य है, उन्हें कुल में नहीं दफना सकते। जाओ गोदाम से लकड़ियां लाओ, हम यहीं उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मैंने जलती लकड़ियों पर मशाल फेंकी, आग भड़क उठी और दादा का शरीर जलने लगा। तभी मुझे लगा जैसे शरीर हिल रहा हो। मैंने घबरा कर कहा, दादी देखो शरीर हिल रहा है। दादी ने कसकर मुझे पकड़ लिया और बोली, तुम गलत देख रहे हो, तुम्हारे दादा जा चुके हैं। अगली सुबह हमने घर की सारी कीमती चीजें बेच दी। फिर आंगन में गड़ा लकड़ी का संदूक निकाला, उसमें सोने चांदी के गहने और पैसे थे। दादी बोली, बेटा ये सब पीढ़ियों की जमा पूंजी थी, तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब यही रास्ता है। मैंने कहा, बस वह सुअर जिन्न चला जाए, पैसा कोई मायने नहीं रखता। शाम होते ही हमने सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख दी, घर की सारी बत्तियां बुझा दी और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे कि अब कौन आता है। रात को हमें आंगन के बाहर हलचल सुनाई दी। मैं झांक कर देखना चाहता था, लेकिन दादी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने मुझे बाहर देखने नहीं दिया। तीसरे दिन सुबह दादी बेचैनी में दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर रखी सारी दौलत गायब थी और दरवाजे पर एक घंटी लटकी हुई थी, वही घंटी जो उस भिखारी के गले में बंधी थी। दादी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और घंटी को देखकर माथा टेकने लगी। बोली, देवता ने कृपा कर दी। तभी उधर से गुजरती बसंती चाची हंस पड़ी और बोली, अरे काकी ये तो साधारण पशु वाली घंटी है, इसे क्यों पूज रही हो? दादी बोली, कैसी पशु वाली घंटी? बसंती बोली, मेरे भाई के घर गाय है, उसके गले में भी ऐसी ही घंटी बंधी है। दादी कुछ पल के लिए सन्न रह गई, फिर बोली, तू क्या जाने, तेरी समझ छोटी है, जा यहाँ से। बसंती का चेहरा उतर गया, वह बड़बड़ाती हुई चली गई। उसके जाने के बाद दादी घंटी को घूरती रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, बूढ़ी माता वह औरत सही कह रही थी, ये साधारण घंटी है और तुम्हारे आंगन में अब भी बुरी छाया बाकी है। हम पलटे तो एक साधु खड़ा था। दादी का दिल धक से रह गया। उसने पिछले दिनों की सारी घटना विस्तार से उसे बता दी। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें छलावा दिखाया गया था, वह भिखारी लाश लेने नहीं आया था, वह जादू टोना जानने वाला ठग था। सुअर कोई बदला लेने वाला प्राणी नहीं था और वह सुअर सिर वाला राक्षस भी उसके छल का हिस्सा था। उसने भ्रम रचा ताकि तुम्हारा
धन लूट सके। दादी रोते हुए बोली, तो क्या मेरे पति की मौत भी झूठ थी? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे पति सचमुच मर गए। उनका लोभ भारी था और जिस मांस पर मंत्र डाला गया था उसे खाने से उनका मन भटक गया। अंत में उसी भ्रम में उन्होंने जान गंवाई। दादी फफक पड़ी, बोली, सब उनकी लालच की वजह से हुआ। सोना भी रख लिया और शंका के बाद भी मांस बेचने चले गए। साधु बोला, संसार में विपत्ति का मूल अक्सर लालच होता है। उस ठग ने तुम्हारे पति के स्वभाव को पहचान कर यह जाल बिछाया होगा। दादी की आंखों में आंसू थे। बोली, वह ठग अब कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। साधु ने अपनी झोली से एक दिशा सूचक चक्र निकाला और उसकी सुई कांपते हुए एक और इशारा करने लगी। बोला, वह दूर नहीं भागा है, चलो मेरे साथ। साधु के पीछे पीछे लोग दौड़े और आखिरकार उस भिखारी को पकड़ लिया गया। उसके पास से और भी लोगों की लूटी हुई दौलत मिली और कई निर्दोषों की मौत का राज खुला।